नेक्स्ट 5 नंबर, यहाँ पे हमको खुद कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो अभी करवाई थी वो की वही हैं, वो खुद को ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर तुलनात्मक लाभानी पत्रक तैयार कीजिए। देखो कोई कंपनी का नाम नहीं दिया, साल दिए हैं 2017 और 16 वही। तो देखो 2016-17 में हम मेंटेन करेंगे, पहले पुराना साल यानी कि 2016, फिर 2017। ध्यान रखना पहले पुराना साल आएगा, उसके बाद नया साल, ठीक है। गत वर्ष और चालू वर्ष किस तरह से मान सकते हैं इसके अंदर हम। अब आगे देखो लिखा हुआ है, पहले नंबर पे इसमें लिखा बिक्री से उपज, वो हमारे कहाँ आता है, रोमन नंबर में 1 नंबर डालना है, उसको फॉर्मेट में यही आता है सबसे पहले बिक्री से उपज, तो वो लिख दी। उसके बाद में हमारे पास देखो अन्य आवक नहीं दी है तो कोई नहीं, अन्य आवक हम लिखकर खाली डैश छोड़ देंगे उसके अंदर, ठीक है। अन्य उपज करके 2 नंबर। तीसरा नंबर पे हम क्या लिखेंगे, कुल उपज, यहाँ तक हम पूरा लिख देते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे स्टार्ट क्या होता है हमारा, खर्च के अंदर कौन कौन से नाम दिए वो देख लेते हैं। पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, तो सबसे पहले खरीदी जो आता था वही है ये, पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक में परिवर्तन है, तो मिलेंगे स्टॉक में परिवर्तन। उसके बाद में अन्य खर्च, अन्य खर्च के बाद में लिखा हुआ है आयकर, तो आयकर तो यहाँ आता नहीं है, आयकर से पहले तो हमारे पास कुल खर्च आएगा, तो कुल खर्च यहाँ लिखेंगे, कुल खर्च का टोटल और कुल उपज का टोटल। ये होता हमारा 1 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 5वां नंबर, यानी कि आयकर के पहले का लाभ, यही आता है ना, आयकर के पहले का लाभ। वो कैसे निकालते हैं हम, 3 - 4, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पर हमारे पास क्या आता है, आयकर घटाओ आयकर, ठीक है। आयकर का प्रतिशत दिया हुआ है इन लोगों ने, वो प्रतिशत हम लिख देते हैं अभी से ही। उसके बाद में हमको क्या लिखना होता है, नंबर 6 पर आयकर के बाद का लाभ, क्या लिखेंगे, आयकर के बाद का लाभ। क्लियर, इतना जितनी इन्फॉर्मेशन दी होती है हम उतनी यहाँ पर लिखकर हमारा फॉर्मेट रेडी पहले कर देना है। उसके बाद हमको आगे सवाल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दिया वो लिखनी है। अब 2016, कौन सी 2016 की ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो बिक्री से उपज कितनी दी है 2016 में, 9 लाख, तो 2016 9 लाख है पहले, तो हम यहाँ 9 लाख लिख रहे हैं, 9 लाख। पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी 6 लाख, तो खरीदी में लिखेंगे 6 लाख। उसके बाद लिखा स्टॉक में परिवर्तन 50,000, लेकिन अन्य खर्च लिखा है बिक्री लागत का प्रतिशत 12% और 10% अलग अलग सालों में अलग अलग है। तो ये कैसे निकालना है ये मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अभी, बाकी 2017 का हम लिख देते हैं तब तक। बिक्री सुबह 2017 में कितनी है, 15 लाख, कितनी है 15 लाख। उसके बाद में देखो 9 लाख खरीदी। स्टॉक में परिवर्तन कितना, 50,000 दिया हुआ है, तो वो हमको लिखना 50,000। उसके बाद में 10% अन्य खर्च और लिखा बिक्री की लागत का प्रतिशत। देखो बिक्री की लागत का प्रतिशत जब भी पूछा तो पहले हमको बिक्री की लागत का सूत्र पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा बिक्री की लागत का सूत्र कैसे होता है। तो बिक्री की लागत का सूत्र यहाँ पर इस सवाल के लिए हमारे पास में है, पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी प्लस स्टॉक में परिवर्तन, प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये हमारे पास सूत्र है किसका, बिक्री की लागत ज्ञात करने का। ठीक है, तो मैं निकालूंगा पहले 2016 के लिए। 2016 की बात करें तो पुनः बिक्री की शुद्ध खरीदी कितनी है, 6 लाख प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना है 50,000। तो टोटल कितना होता है 6,50,000। अब ये 2017 के लिए कितना होगा 9 लाख। पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी है, स्टॉक में परिवर्तन कितना है, टोटल कितना हुआ
तो दोनों की इन्फॉर्मेशन मिल गई बिक्री की लागत। अब हमको क्या करना है, 2016 में अन्य खर्च कितना है, बिक्री की लागत का 12% 2016 में, तो 6,50,000 जो आया 2016 की बिक्री की लागत, उसका 12% हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये 78,000। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ ब्रैकेट में लाइन इसीलिए छोड़ी है मैंने कैलकुलेशन शो करने के लिए। 6,50,000 गुणा 12% कितना आएगा, 78,000। उसके बाद बाजू में देखो 2017 में 9,50,000 का कितना प्रतिशत कहा गया, 10%। तो देखो लिखेंगे 9,50,000 का 10% 95,000। हाँ, तो दोनों की लागत हमको ढूंढी, जो लागत कीमत आई उसका जो भी प्रतिशत कहा जाए वो कर देना है। बाकी तो हमको पता है बाकी क्या करना है, आयकर है। देखो ऊपर का टोटल हमारे पास कितना आएगा, वही 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा क्योंकि अन्य उपज नहीं दिए 2017 में। 2016 में कितना है, 9 लाख का 9 लाख। इनका प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 लाख 7,28,000। बाजू में टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,45,000। 9 लाख में से 7,28,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 1,72,000। नौ लाख में से 7,28,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,72,000। 15 लाख में से 10,65,000 माइनस करेंगे तो 4,55,000। अब बोला 30% आयकर, तो इसका कितना आएगा, 51,600। 30% आयकर 1,72,000 का 30% इतना, और बाजू में कितना आएगा, 4,55,000 का 1,36,550। 4,55,000 का 30% अगर आयकर निकालेंगे तो 1,36,500। ओके। अब माइनस करेंगे इसमें से इसको, सही प्लस किया है। ये सब प्लस, यहाँ ये सारे प्लस होकर यहाँ आते हैं। ये क्योंकि खर्च है, इन सबका कुल खर्च निकालना है तो इन सबका प्लस होकर यहाँ आता है। जो डबल लाइन में यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है टोटल, वो उसमें से इस टोटल को माइनस करते हैं तो ये मिलेगा आयकर के पहले का लाभ। फिर उसमें से आयकर को माइनस करेंगे। अब जो माइनस करने के बाद जरा कम आएगी, नीचे लिखेंगे हम 1,20,400। इस साइड में हम माइनस करेंगे 4,55,000 माइनस 1,36,500, 3,18,500। अब हमको इतना काम क्लियर होने के बाद नेक्स्ट 2 कॉलम्स बनाने, बीच में हमको कॉलम्स बनाने लग जाना नहीं है। जब तक पहले 2 कॉलम पूरे ना हो तब तक ये 2 कॉलम्स को टच भी नहीं करना है, अगर मिस्टेक से बचना है तो। और मिस्टेक करना चाहते हो तो चारों कॉलम एक साथ लेकर बैठो, मिस्टेक होने वाली ही है 100%। पहले 2 कॉलम्स कंप्लीट करो, मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल कम होंगे। अब 4 - 3, तो 4 में से 3, 9 लाख में से 15 लाख में से 4 - 3, तो 4 में से 3 कॉलम। यहाँ भी सेम रहेगा। 9 में से 6, 3 लाख। 50,000 - 50,000 0। 95 माइनस तो 17,000। 95 - 78। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3,17,000। 1045 - 728। नाउ नेक्स्ट 455 - 172, 283। 136,500 - 51,600, - 51,600, 84,900, 84,900, 318,500 - 124,400, 318,500 - 124,400, 198, 100, 1,98,100। नाउ लास्ट कॉलम इज रिमेनिंग हियर। सो लास्ट कॉलम को किस तरह से रेडी करेंगे, 5 / 3, 5 नंबर का कॉलम डिवाइड बाई 3 नंबर का कॉलम। 6 लाख डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100, तो 166.67।
3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख 50%. 50. 17,000 डिवाइड बाई 78,000. 78. 2179. नेक्स्ट 3 लाख 17,000 डिवाइड बाई 7 लाख 28,000. ये हमको ध्यान रखना, फिंगर्स हमको खास रख के चलनी है, उंगली रखकर चलोगे तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे. 43.54. 43. आफ्टर देन 283 डिवाइड बाई 172,000 डिवाइड बाई 1,72,000 इंटू 100. 164.53. और लास्ट नेक्स्ट के उसमें भी यही रहेगा. You want to check, you can. How? 84,900 divided by 51,600 into 100. 164.53. Next, 1,98,100 divided by 1,20,400. 164.53. Is it okay? Okay. ये हमारा एग्जाम्पल